अब हम बात करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखिए, जब दो आवेशित कण कहीं पर रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये दो आवेशित कण हैं, मान लीजिए जैसे ये आवेशित कण है Q और एक आवेशित कण है ये Q प्लस Q है और ये क्या है Q0 है। जैसे आप पीछे भी आपने देखा होगा कि परीक्षण आवेश आप मान रहे हैं, ये साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, इससे काले पेन से देखते हैं, ये Q0 है। ठीक, तो जब इन परीक्षण आवेश को हम एक दूसरे के पास लाते हैं, अब जैसे इसको इधर ले आएंगे या इसको इधर ले आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, प्रतिकर्षण बल है, प्लस प्लस है, तो इनको पास लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनको हम दूर ले जाएंगे तो हमें कार्य प्राप्त होगा, या यूं भी कह सकते हैं कि जैसे प्लस Q और ये अगर माइनस Q0 है परीक्षण आवेश, तो इनको पास लाने के लिए हमें कार्य प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो आवेशित कणों को एक दूसरे के पास लाते हैं या एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ कार्य करना पड़ता है या कुछ कार्य प्राप्त होता है, और यही कार्य इस आवेशित निकाय में, जैसे ये दो आवेशित कणों का एक निकाय है, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस जो कार्य आपको करना पड़ेगा वही कार्य क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि दो आवेशित कणों जिनमें समान आवेश है या विपरीत आवेश है, जो भी है, जो भी आप मानेंगे उस हिसाब से प्रतिकर्षित और आकर्षित फिर बोलना पड़ेगा आपको। तो दो आवेशित कण एक दूसरे के उनको पास लाने, एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए आपको जो भी कार्य करना पड़ता है या कार्य जो प्राप्त होता है, वह कार्य उस आवेशित निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे हम बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब कैसे इसको निकालते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ये मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, आप देख रहे होंगे कि दो आवेशित कणों को जैसे समान आवेश को पास लाने एवं विपरीत आवेश को दूर ले जाने, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक, और यही कार्य कणों की निकाय में क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, उस आवेशित निकाय की स्थितिज ऊर्जा की। अब इस स्थितिज ऊर्जा को निकालते कैसे हैं? ठीक, अब देखिए जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ये दो आवेशित कण हैं, एक प्लस Q1 है और एक है प्लस Q2, एक दूसरे से r दूरी पर है। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों के बीच क्या लगेगा, बल लगेगा। कितना बल लगेगा, F = 1/4πε0 K Q1 × Q2/r। सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, ये बल हो गया, और बल के बाद कार्य कितना करना पड़ेगा, अगर इसको पास लाते हैं या इस आवेशित कण को दूर ले जाते हैं, तो कार्य बराबर बल गुणा के दूरी या विस्थापन। तो बल का मान यहाँ से रख के उठा करके यहाँ पर रख दिया 1/4πε0 K Q1 × Q2/r² और गुणा के r, ये वाला r, तो एक r यहाँ पर कट जाएगा। तो कार्य कितना होगा, W = 1/4πε0 K Q1 × Q2/r। r की पावर 2 थी तो एक r कट गया तो r रह जाएगा। तो यही कार्य हमारा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी U = 1/4πε0 K Q1 × Q2/r जूल। इतना कार्य आपका जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर कहीं पर जो है, चलो ये तो दो आवेश थे, उनके कारण स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, और कहीं पर बहुत सारे आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। अच्छा, उनके चिन्ह भी अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन आवेश हैं, Q1 - Q2 है ना, आप देख रहे होंगे Q1 - Q2 और Q3 है। इनके बीच की दूरी Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12 है। अच्छा, Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23 है
है ना, Q1 और Q3 के बीच की दूरी R13 है। तो ऐसी दशा में कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आवेशित निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए U इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये दो आवेशित कण हैं हमारे केवल, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू माइनस Q2, चिन्ह भी लिखना, Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी R12। फिर अब जैसे मान लीजिए ये दोनों हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा 1/4πε0, और उनको मत देखिए, केवल इन दोनों को देखिए, 1/4πε0 के डॉट माइनस Q2, ये देखिए माइनस Q2 इंटू Q3 अपॉन R23, है ना। फिर इन दोनों के बीच में तो कैसे हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 अपॉन R13, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर इनकी जो है सिंप्लीफाई करके इसको देखिए 1/4πε0 के, ये सब में कॉमन है, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस शुरू में आ जाएगा माइनस Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, ऐसे ये वाला माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा माइनस Q2 इंटू Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 इंटू Q3 अपॉन R13। तो ये हमारी फाइनल इस आवेशित निकाय की, निकाय माने एक सिस्टम कि भाई तीन आवेशित कण हैं, उनके बीच कुछ गैप है, तो एक सिस्टम जो बनता है उसको बोलते हैं निकाय। तो उसकी टोटल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी।